कभी सोचा है कि अगर भगवान सच में तुम्हारे सामने आए तो तुम उन्हें पहचान पाओगे, या फिर वो किसी आम इंसान के रूप में आए और तुम्हारी इंसानियत की परीक्षा ले जाएं? ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके पास कुछ भी नहीं था, पर फिर भी उसने सब कुछ दे दिया, और उस एक फैसले ने पूरे गांव की सोच बदल दी। एक छोटा सा गांव था जहां मिट्टी की सड़कें थीं और लोग अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहते थे। सुबह का समय होता, सूरज धीरे धीरे निकलता और पूरा गांव सोना जैसा चमक उठता। हवा हल्की सी चलती, पेड़ों के पत्ते हिलते, पंछियों की आवाज गूंजती और माहौल और भी सुंदर लगता। इसी गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था राजू। राजू बहुत गरीब था। उसके पास ना अच्छे कपड़े थे, ना प्रॉपर खाना। उसकी शर्ट फटी हुई थी, पैर में चप्पल भी नहीं थी। पर उसके पास एक चीज खास थी, एक बड़ा और साफ दिल। राजू कभी किसी से जलन नहीं करता था, कभी किसी से बुरा नहीं मानता था। चाहे कोई उसे डांट दे या उसका मजाक उड़ाए, वो बस मुस्कुरा देता था। रोज सुबह राजू मंदिर जाता था। वो हाथ जोड़ता, आंखें बंद करता और कहता, भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सब लोग खुश रहें। मंदिर के बाहर लोग हंसते, देखो इसे, खुद के पास कुछ नहीं और सबके लिए दुआ करता है। कोई हंसता, कोई ताना मारता, पर राजू बस हल्का सा मुस्कुरा देता और वहां से चला जाता। दिन भर वो काम करता, पानी भरना, सफाई करना, मजदूरी करना। कभी खाना मिलता, कभी भूखा रहना पड़ता। एक दिन एक आदमी उसे डांट देता है, जल्दी काम कर, इतना स्लो क्यों है? राजू घबरा जाता है, पर कहता है, जी, अभी करता हूं। उसने कभी शिकायत नहीं की। वो सबकी मदद करता, चाहे उसके पास कुछ हो या ना हो। उस दिन उसे सिर्फ एक रोटी मिलती है। वो बहुत थक चुका होता है, उसका पेट भूख से दर्द कर रहा होता है। वो पेड़ के नीचे बैठता है, धीरे सी रोटी निकालता है। उसकी आंखों में खुशी आती है, आज कुछ तो मिला। वो रोटी को प्यार से देखता है, जैसे वो सब कुछ हो। जैसे ही वो खाने जाता है, अचानक एक आवाज आती है, बेटा, बहुत भूखा हूं, कुछ खाने को दे दे। राजू रुक जाता है। वो ऊपर देखता है, एक बूढ़ा भिखारी खड़ा होता है। कमजोर शरीर, फटे हुए कपड़े, आंखों में दर्द। राजू के हाथ रुक जाते हैं। वो रोटी देखता है, फिर भिखारी को। उसके अंदर एक लड़ाई चलती है। मैं खुद भूखा हूं, पर ये भी भूखा है। कुछ पल के लिए वो चुप रहता है। हवा चलती है, सब कुछ शांत हो जाता है। फिर राजू फैसला करता है, मैं खुद भूखा हूं, पर ये भी तो भूखा है। वो गहरी सांस लेता है, धीरे से रोटी आगे बढ़ाता है, अपनी पूरी रोटी दे देता है। आप खा लो, मुझे आदत है भूखे रहने की। भिखारी उसे देखता है, उसकी आंखों में चमक होती है। वो कहता है, भगवान तुम्हें देख रहे हैं। राजू चुप रहता है। उसके हाथ खाली हो जाते हैं। भिखारी रोटी ले लेता है, धीरे से खाता है। राजू उसे देखता रहता है। उसके चेहरे पर शांति होती है। शाम हो जाती है, रात हो जाती है। राजू बिना खाए सो जाता है। बाहर तेज बारिश होती है, बिजली चमकती है। राजू सोचता है, क्या भगवान सच में होते हैं? उसकी आंखों में आंसू आते हैं। वो सो जाता है। अगली सुबह गांव में हलचल होती है। मंदिर में कुछ हुआ है। सब लोग भागते हैं। राजू भी वहां जाता है। सब हैरान होते हैं। मूर्ति की आंखों से आंसू गिरते हैं। राजू पास जाता है, ध्यान से देखता है। वो शौक हो जाता है। वही चेहरा, वही भिखारी। आवाज गूंजती है, राजू, जो तुमने दिया वो मुझे दिया। राजू रो पड़ता है, पर
पर उसके चेहरे पर शांति होती है। गांव के लोग बदल जाते हैं, सब मदद करने लगते हैं, कोई भूखा नहीं रहता, सब एक दूसरे का साथ देते हैं। राजू मुस्कुराता है, वो सब में भगवान देखने लगता है। इंसान की असली पहचान उसके पास क्या है सी नहीं, बल्कि वो क्या बांट सकता है, इससे होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, इसे शेयर जरूर करें ताकि और लोग समझ सकें। इंसानियत सबसे बड़ी इबादत है। आज आप मदद करेंगे, कल भगवान आपकी मदद करेंगे। याद रखिए, हर इंसान में भगवान होता है, बस देखने वाली नजर चाहिए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये शुरुआत है, एक बदलाव की, एक सोच की, एक इंसानियत की।